हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म के एग्जामिनेशन के 2024-25 में हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं 1 अक्टूबर को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है। ये बेसिक है। ये गर्ल्स का है, मॉर्निंग का। अब हम जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 54 फ्रॉम द ओरिजिन से हमारे कौन से नंबर दे रखे हैं, 5 और 4। तो अब हम इसे पुट करते हैं कि देखते हैं क्या डिस्टेंस निकलेगा। अब हमने यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये वाली साइड हमारी क्या होती है, दोनों पॉजिटिव होती है। तो हमने यहाँ पर 5 एक्स एक्सिस पे 5 लिख लिया। मान लो 1 2 3 करो, यहाँ तक समझो मेरा 5 आ गया, ये यहाँ तक 4 आ गया। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस है ना। ये तो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया। वाई एक्सिस पे हमें कितना दे रखा है, 4, और एक्स एक्सिस पे हमें कितना दे रखा है, 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, एच स्क्वायर, ये तो पता ही है ना, ये एच स्क्वायर होगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच इजिकस टू में हमारा क्या है, एक हमारा है 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 स्क्वायर। एच इजिकस टू में 25 प्लस में 16, प्लस कर दो कितना हो गया, 11 और 41। तो ये हमारा अंडर रूट 41 आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट 41। अब इसका आंसर देखते हैं। ये आ गया ए, आंसर इसका क्या है, ए, अंडर रूट 41 ये आ गया यूनिट। अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा 4 5 6 को। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। बहुत आसान पेपर आया था। 4 5 6 फैक्टराइजेशन कर दो। पहले 2 से, 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 4 द 8, फिर 2 से जाएगा, 2 5 द 10 और 2 7 द 14। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 7 आ रहा है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 1 द 3, 3 9 द 27, 19 प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं जाएगा, अपने ही नंबर से जाएगा। 19 1 द 19, तो ये हमारे फैक्टर हो गए यहाँ पर, 19 1 द 19। अब हमारा आ गया एलसीएम। देखो 2 जो है 3 बार आ रहा है तो हमने उसको क्या लिख दिया, 2 क्यूब, और इनटू में 3 और इनटू में 19। अब हमें देखना होगा ऑप्शन में ये हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हमारा आ गया बी। देखो 19, 2 क्यूब और 3, यही मेरा आया 19, 2 क्यूब और 3। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी। आंसर बी आ गया। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है कि साइन ए इज इक्वल टू में 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए। हमें साइन दे रखा है और हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हम करते हैं इसको। अब हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम से क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आते हैं। थीटा हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और हमसे कहा है कि साइन ए इजिकल्स टू 3/5। तो साइन की प्रॉपर्टी ऐसे याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो साइन हमारा क्या होता है, p/h। साइन हमारा क्या होता है, p/h। तो साइन अगर हमारा साइन a इजिकल्स टू में 3/5 है तो ये हमारा क्या है, p/h। अब a के सामने p, यानी कि ये 3 हो गया, और h तो कभी बदलता ही नहीं, h हमारा ये हो गया। h हमें कितना दे रखा, 5, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना, b निकालना। ठीक है, b निकाल दो। h स्क्वायर इजिकल्स टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। h हमें कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर इजिकल्स टू में 3 स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25, और ये 9 हो जाएगा, और इधर हम माइनस कर देते हैं इसको, ये बी स्क्वायर हो गया। कितना बचा, यहाँ से माइनस करो, 16 इजिकल्स टू में बी के स्क्वायर से हमने इस पर अंडर रूट कर दिया। देखो 5 5 था 25, 3 3 था 9, 9 इधर आन के माइनस में हो गया, और बी के स्क्वायर जो था उससे हमने अंडर रूट कर दिया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट हो गया, यानी कि बी की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई, 4 निकली आई। बी की वैल्यु 4 निकली आई। अब हमसे कहा है उसने यहाँ पर हमें निकालना क्या है, कॉस ए। हमें निकालना है कॉस ए से। अब यहाँ देखो साइन कॉस, यानी कि b/h, कॉस ए इजिकल्स टू में b/h। अब a के सामने देखो ये p है तो b हमारा कितना निकला, 4। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 4। तो तुम्हारे आंसर आ गया 4/5। आंसर क्या आया, 4/5। अब ऑप्शन में देख लो कि 4/5 कहाँ पर है, तो तुम्हारा आंसर है डी। देखो आंसर क्या है तुम्हारा, डी। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी। नहीं, डी तो 5/4 है, 4/5। सी है हमारा आंसर, क्या है, सी, 4/5। 4/5 निकला ना, 5/4 नहीं, 4/5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी।
आंसर ये रहा। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू में बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल इसके इस टू, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारे जीरो के वो हमारे क्या है, टू हैं, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इजिकल्स टू में टू है। क्वेश्चन बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान में से पढ़ना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस टू है ना। अब हम इसको करते हैं, देखो हम पहले लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। तो हमारा कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और -7 दे रखा है, और हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज 2। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, c/a इजिकल्स टू 2। सी की वैल्यू क्या है, देखो ये हमारा a होता है, ये हमारा b हो गया साइन के साथ में, और ये हमारा c हो गया। c कांस्टेंट होता है, तो -7 और k इजिकल्स टू में 2। k को यहाँ पहुँचा दो, 2 को यहाँ पर पहुँचा दो, तो -7/2 इजिकल्स टू में k। तो k की वैल्यू क्या निकली आई, -7/2। -7/2 ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या आ गया, सी। देखो आंसर हमारा क्या आ गया, सी, -7/2। तो इसका आंसर है सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। अगर ये DE पैरेलल है, ये हमने थ्योरम में कर चुके हैं 6 चैप्टर का। DE पैरेलल टू BC होता है, यानी कि कोई भी रेशियो, या मतलब कोई भी अगर पैरेलल लाइन दे रखी होती है तो उसका रेशियो इक्वल हो जाता है, और अगर रेशियो इक्वल दे रखा होता है तो पैरेलल लाइन इक्वल हो जाती है, मतलब पैरेलल लाइन आ जाती है ट्रायंगल में। ये पैरेलल लाइन प्रूव कर देते हैं, यही थ्योरम होती है। अब हमें यहाँ पर दे रखी है पैरेलल लाइन, कौन कौन सी, DE पैरेलल टू BC, यानी कि DE पैरेलल टू किसके है, BC के। DE पैरेलल टू है BC के। तो अब अगर इसने DE पैरेलल टू BC दे दिया, तो इसका मतलब मेरा रेशियो इक्वल है, यानी कि AD अपॉन में DB है और AE अपॉन में EC है। AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, किसकी वजह से, DE पैरेलल टू BC जो मुझे दे रखा है, इसी के इस पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पहले यहाँ पर लिख देना DE पैरेलल टू BC, ये आ गया। और फिर हमने कहा कि AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC। देखो यही डायग्राम है, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। अब AD की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 1.5। AD की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.5, और DB की हमें वैल्यू दे रखी है, और DB की वैल्यू हमें दे रखी है 3। AE की वैल्यू हमें दे रखी है 1, और EC की वैल्यू हमें दे रखी है x। ये देखो डायग्राम में 1x ये सब आ गया है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाओ और यहाँ पर 0 लगा दो, और यहीं से इसको कट कर दो, 15 1 15, 15 2 30। तो तुम्हारा ऐसे आ गया 1/2 इजिकल्स टू में 1/x, 1/2 इजिकल्स टू में 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 वहाँ पर चला जाएगा, x यहाँ पर चला जाएगा, x इजिकल्स टू में 2। ये इसका आंसर हो गया, x इजिकल्स टू में 2। अब हमें देखना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पैरेलल दे रखा होता है तो रेशियो प्रूफ कर देते हैं, और अगर रेशियो दे रखा होता है तो हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा है कि इन द सर्किल ऑफ द रेडियस 21, एक सर्किल है उसका रेडियस 21 दे रखा है, द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विल बी, यानी कि सर्किल का, सेमी सर्किल का, देखो ध्यान से देखना होगा कि सेमी सर्किल का एरिया निकलवा रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल सबको पता है πr² होता है, तो अगर सेमी कर दिया तो /2 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अगर सर्किल होता तो हम क्या लिखते, πr²। अब सेमी है तो /2 कर दो, 1/2 या π²। अब सॉल्व कर लो, ऐसे लिख दो यहाँ पर 1/2 इंटू में 22/7, आर हमें दे रखा है इसका 21 इंटू में 21, ठीक है। कैंसिल करो, 7 3 21, और यहाँ पर आ गया हमारा 11। अब 11 इंटू में 3 इंटू में 21। तो जब हम इस सब का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आता है 693 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एरिया है 693। तो ऑप्शन देखो,
ऑप्शन आ गया हमारा सी। ऑप्शन देखो सी आ गया हमारा 693। हमारा आंसर क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल का 693। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ द मीन एंड द मोड, मीन मोड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 और 16, यानी कि मीन हमारा कितना हो जाएगा 28 और मोड हमारा हो जाएगा 16। पहले मीन दे रखा है तो पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारा 16, देन द मीडियन इज। इसका फॉर्मूला होता है, हम वो डालेंगे। तो हमें इसमें दे रखा था कि मीन इजिकस टू हमारा क्या था 28 था, मोड हमारा 16 था। हमारा एक फॉर्मूला होता है मोड इजिकस टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब जो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है हम फाइंड कर देंगे, ये हमसे मीडियन फाइंड करने को कह रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें फाइंड करना है क्या? मीडियन। मीडियन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7। अब मोड हमें कितना दे रखा है 16, तो मोड की जगह पे लिख देंगे इजिकस टू में 3 मीडियन। मीडियन क्योंकि हमें निकालना है, मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन हमें कितना दे रखा है 28, मल्टीप्लाई कर दो 16 इजिकस टू में 3 मीडियन माइनस में 2 8 द 16, 2 2 द 4 और ये हमारा आ गया 56। अब माइनस में इस तरफ साइड लिया और प्लस हो जाएगा, प्लस में 56 इजिकस टू में 3 मीडियन प्लस करो 12 हो गया और 6 और 7 72, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया और हमारा ये आ गया मीडियन। 3 से इसको काट दो, 3 2 द 6 और 3 4 द 12, तो हमारा मीडियन आ गया 24। मीडियन हमारा कितना आ गया 24। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हम 24 कहाँ पर है, बी पर है, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ ट्री ऑफ द कास्ट ऑफ द शेडो 7 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, जबकि एक मतलब ट्री है, ऐसे ट्री करो और वो कास्ट कर रहा है, शेडो हमारे नीचे बनती है, तो उससे हमारा एंगल जो बन रहा है वो किसका बन रहा है 45 का। द हाइट ऑफ द ट्री की हाइट निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये एक ट्री है और ये उसकी शेडो है, तो यहाँ से उसका जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री का और हमसे ये हाइट निकलवा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना होगा, और शेडो जो हमारी दे रखी है वो 7 मीटर लॉन्ग दे रखी है। शेडो हमारी कितनी दे रखी है 7 मीटर लॉन्ग। अब देखो P बाई बी, तो tan थीटा tan 45 इजिकस टू में P बाई बी। tan 45 की वैल्यू 1, P हमारा कितना आ रहा है h और ये 7, तो 7 इजिकस टू में h, यानी कि हाइट जो आ गई वो 7 मीटर आ गई। हाइट कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये आंसर है इसका डी, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर कहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF इफ एंगल A इजिकस टू में 55, एंगल E इजिकस टू में 45 और देन द एंगल C इज। अब हमें दोनों ट्रायंगल बना लेने चाहिए, कौन से? ABC और DEF। दो ट्रायंगल दे रखे थे ABC और DEF, एंगल A 45 और कह रहा था कि ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है? अगर एंगल A 55 है तो एंगल D भी 55 है, और अगर एंगल E 45 है तो हमारा B भी 45 है। अब बात आ गई C की, हमें फाइंड क्या करना C का, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है 180। एरिया ऑफ ट्रायंगल इजिकस टू हमारा कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इजिकस टू में कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल A तुम्हारा कितना है 55 प्लस B तुम्हारा कितना है 45, और तुम्हें फाइंड करना है एंगल C इजिकस टू में 180। दोनों को प्लस करो 100 हो रहा है, 100 प्लस में एंगल C इजिकस टू में 180 और एंगल C इजिकस टू में माइनस कर दो 180 माइनस में 100 हो गया, तो एंगल C की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई 80। तो जो C है वही हमारा F है, जो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर हैं, तो हमारी जो C की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया ए हमारा क्या है 80 डिग्री आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन दोनों ट्रायंगल जो थे वो सिमिलर थे, तो हमें ध्यान रखना होगा अगर सिमिलर है तो एंगल भी सब इक्वल होंगे। एंगल ए अगर 55 तो एंगल डी भी 55, बी 45 तो ये ई भी 45। ऐसे ही अगर सी हमारा 80 निकला है तो एफ भी हमारा क्या होगा 80 होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है। यहाँ पर कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF 77 और 132 के। तो पहले हम इन दोनों के फैक्टर कर लेंगे। इन दोनों के हम देखो यहाँ ये रहा
77 और 132। अब हम ये क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 77 का कर लेते हैं। 77 पहले 7 से जाएगा, 7 1 = 7, तो हमारे 77 के फैक्टर आ गए 7 और 11। 1 भी फैक्टर है, 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं। ऐसे ही फिर 132 का फैक्टर कर लो। 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 2 से काटो पहले। 2 6 = 12, 1 बचा, 2 6 = 12। फिर 2 से जाएगा, 2 3 = 6, 2 3 = 6। फिर 3 से जाएगा, 3 1 = 3। अब 11 तो प्राइम नंबर है, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 132 के हमारे फैक्टर आ गए 2 स्क्वायर, 3 और 11। अब कॉमन फैक्टर वो HCF में हमारे क्या देखते हैं कि कॉमन नंबर जो हमारा कौन कौन सा है, ये 11, तो इसका HCF हो गया 11। HCF हमारा क्या हो गया 11, HCF 11। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 11। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हमारा ए जो है इसका ऑप्शन है।